नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, 15 अगस्त से पहले कन्या राशि वालों के जीवन में क्या बड़ा होने जा रहा है, ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा, बताने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, आपका प्रथम हाउस जिसमें व्यक्ति के आकर्षण को दर्शाता है, रचनात्मक कार्य को दर्शाता है, आपके स्वभाव को दर्शाता है, और वहां पर शुक्र महाराज विराजमान है। शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, और जीवन में व्यक्ति को सफलता प्राप्त कराते हैं। यहाँ पर बैठकर आपकी आय को देख रहे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं। वहीं राहु महाराज जो कि आपके छठे भाव में विराजमान है, शत्रुओं के भाव में विराजमान है, और यह भाव जीवन में प्रतियोगिताओं का भी भाव होता है, कानूनी मामलों का भी भाव होता है, स्वास्थ्य का भी भाव होता है। यहाँ पर राहु महाराज विराजमान है, और शनिदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान है जो कि दाम्पत्य जीवन का होता है। यह भाव विवाह का भी होता है और बिजनेस पार्टनर का भी भाव होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल देव आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है जो कि जीवन में करियर से संबंधित समस्याओं को दर्शाता है। साहस और पराक्रम का भी भाव माना जाता है, यानी साहस और नेतृत्व क्षमता का भाव माना जाता है कि व्यक्ति करियर के क्षेत्र में किस प्रकार अपनी क्षमता को दर्शाता है, किस प्रकार नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। वहीं सूर्य, बुध और गुरु जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है, और ये भाव आय और मान सम्मान का भाव है, सबसे मजबूत भाव माना जाता है। 12वां भाव जो कि आध्यात्मिकता का भाव होता है, विदेश का भाव होता है, यह घर से दूर संबंधों का भाव होता है, और व्यापार से संबंधित भाव, नौकरी संबंधित भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। केतु महाराज यहाँ पर विराजमान है। आने वाला समय किस प्रकार की महत्वपूर्ण घटनाएं ला रहा है, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, आने वाला समय किस प्रकार महत्वपूर्ण घटनाएं ला रही हैं, क्योंकि 10वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं और 11वें भाव में सूर्य देव विराजमान है। सूर्य, बुध और गुरु जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि मंगल आपके साहस को बढ़ाते हैं, और मंगल बुध के घर में विराजमान है, जिससे कि करियर के क्षेत्र में बड़े लाभ के योग बनते हैं, कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होता है। तो प्रिय कन्या राशि वाले, बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, और यहाँ पर बैठकर जीवन में नए नए अवसर आपको प्राप्त कराते हैं। यहाँ पर पद उन्नति भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ नौकरी के क्षेत्र में जो आपके सीनियर अधिकारी हैं उनका साथ आपको मिलता है। साथ ही साथ जो प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर अवश्य ही सफलता के योग बन सकते हैं। और साथ ही साथ करियर के क्षेत्र में यहाँ पर नया कार्य भी आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव आता है, परंतु जो व्यक्ति धैर्य और संयम रखता है, फिर से जीवन में सफलता प्रारंभ होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि आपकी क्षमता को दर्शाता है, आपके कार्य करने की क्षमताओं को दर्शाता है। जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां क्यों ना हो, जीवन में कार्य क्षेत्र में आपको यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा सफलता के लिए। आर्थिक स्थिति और लाभ के योग, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर आर्थिक स्थिति और लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग से, क्योंकि सूर्य और बुध गुरु विराजमान है, तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होगी, और कार्य स्थल पर जो आपकी वित्तीय स्थिति है यहाँ पर अवश्य ही मजबूत होगी। तो प्रिय कन्या राशि वालों, रुका हुआ लाभ आपको प्राप्त होता है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होता है, रुका हुआ कार्य आपका अवश्य ही पूरा होता है। यानी कोई पुराना कार्य अगर आपका रुका हुआ है तो अवश्य ही पूरा होगा। आर्थिक स्थिति लगातार सुधार के योग बनते हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, धीरे धीरे आपकी जो आर्थिक स्थिति है अवश्य ही सुधार के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन, क्योंकि शनिदेव विराजमान है, और शनिदेव जहाँ पर भी विराजमान होते हैं वहां पर कार्य क्षेत्र में देरी देखने को मिलती है, और कभी कभी अचानक से उतार चढ़ाव भी बनना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर
बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि धैर्य और संयम बनाए रखें। कभी कभी जीवन साथी से संबंधों में उतार चढ़ाव आ जाता है, परेशानी आ जाती है, परंतु जो धैर्य और संयम बनाए रखता है अवश्य ही वह धीरे धीरे जो समस्या आती हैं वह आपकी समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। व्यापारिक साझेदारी में यानी जो आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर जल्दबाजी न करें। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो जल्दबाजी न करें और कुछ धैर्य भी बनाए रखें और कार्यों में पारदर्शिता होनी बहुत आवश्यक हो जाती है। यानी कोई भी कार्य करें स्पष्ट करें, उस कार्य का रिकॉर्ड रखें, क्योंकि कभी कभी जीवन में जब उतार चढ़ाव आता है, परेशानी आती है, तो आप उनका सामना कर सकें। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो राहु महाराज विराजमान हैं, यानी आपके छठे भाव में विराजमान हैं, जो कि कोर्ट कचहरी का भी है, और कभी कभी है जीवन में कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा देवगुरु बृहस्पति पराक्रम और साहस और आय और समाज में बेहद संपर्क को बढ़ाते हैं, जिससे कि आपके कार्यों से आपको मान सम्मान भी मिलता है। और साथ ही साथ जीवन में जो आप फैसले लेते हैं उन फैसलों से आपको लाभ प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर गुरु बड़ा ही अद्भुत प्रभाव देते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम आपके साहस और पराक्रम के भाव में पड़ रही है। जहां पर 8 नंबर लिख रहा है ये तीसरा भाव है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे। और साथ ही साथ जीवन में कार्य क्षेत्रों में सफलता को दर्शाते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में है, जो कि संतान, शिक्षा और प्रेम भाव संबंध है, तो वहां पर भी सकारात्मक प्रभाव रहेगा। गुरु ही हैं जो जीवन में सही मार्गदर्शन करते हैं, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं। कभी कभी जीवन में आने वाले समय में नौकरी के क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ प्रमोशन के योग भी बनते हैं। जीवन में अगर आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो व्यवसाय के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव रहेगा। जो विदेश से संबंधित हैं उन्हें भी यहाँ पर लाभ के योग बनेंगे। थोड़ा सा अनैतिक कार्यों से आपको बचना चाहिए। कुछ कार्य क्षेत्रों में लगातार धैर्य बनाए रखें और जीवन में ईमानदारी से कार्य करें, जिससे कि जीवन में लंबे समय तक आपको सफलता मिले। आर्थिक स्थिति यहाँ पर अवश्य ही मजबूत होगी, क्योंकि आय के नए स्रोत, साथ ही साथ कार्य क्षेत्रों में सफलता, आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं। यानी आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के क्षेत्र में आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे। रुका हुआ पैसा, रुका हुआ निवेश अवश्य ही यहाँ पर रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। साथ ही साथ जीवन में संतुलन बनाकर आप कार्य करते हुए दिखाई देंगे। कभी कभी कुछ कार्यों का जो अधिक दबाव आ जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंध परेशानी भी देखने को मिल जाती है। माता पिता का यहाँ पर अच्छा सहयोग रहेगा। जो अविवाहित हैं विवाह के योग बनते हैं, परंतु कुछ देरी देखने को मिलती है। जीवन में जो मानसिक तनाव, भागदौड़ी, यहाँ पर अवश्य ही उनका लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, परंतु कार्य को भी सफलता की ओर बढ़ाएं, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखें। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत प्रयास करता है, बहुत अधिक मेहनत करता है, परंतु स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां अचानक आ जाती हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है माँ लक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि शुक्र आपके लगन में विराजमान है। माँ लक्ष्मी को घी का दीपक जलाएं, सफेद मिष्ठान का भोग। शनिवार के दिन शनिदेव महाराज को सरसों का तेल और जरूरतमंदों को अवश्य ही भोजन कराना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में जो कार्य बन नहीं रहे थे या जिन कार्यों में उतार चढ़ाव था वह कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाएं। तो प्रिय कन्या राशि वाले, राहु महाराज जो कि आपके छठे भाव में हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। राहु महाराज की
सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर है, नवम दृष्टि आपके धन और परिवार पर पड़ रही है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। सूर्य बुध और गुरु सकारात्मक प्रभाव देंगे। केतु महाराज जो कि आपके 12वें भाव में है, कभी कभी यह जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं। अचानक से परेशानी आनी प्रारंभ हो जाती हैं, समस्या आनी प्रारंभ हो जाती हैं। केतु महाराज के लगातार उपाय करें जिससे कि केतु महाराज का सकारात्मक प्रभाव बना रहे, क्योंकि आने वाला समय कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी और जीवन में कुछ सफलता भी देखने को मिलती है। कभी कभी कार्य क्षेत्र में भागा दौड़ी अधिक बढ़ जाती है, मानसिक तनाव भी देखने को मिल जाता है, परंतु जब आप धैर्य और संयम बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे आपके कार्य पूरे होने प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में कभी कभी कार्य क्षेत्र में रुकावट देखने को मिलती है, परेशानी देखने को मिलती है, परंतु जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो अवश्य ही जीवन में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है, यानी बड़ा ही अद्भुत प्रभाव रहता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, तो यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि शुक्र महाराज का प्रभाव आपके लगन में, परंतु शुक्र यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। जब शुक्र नीच के हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में यह प्रेम भाव संबंधों में उतार चढ़ाव भी लाते हैं और कभी कभी जीवन में गलत कार्यों में यह जीवन में आकर्षित करते हैं, यानी गलत कार्यों की ओर आकर्षित कर देते हैं। यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है लगातार माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, बजरंग बली के मंत्र का जाप करें, जिससे कि आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव बना रहे। क्योंकि जब मंगल सकारात्मक होते हैं तो ये जीवन में साहस और पराक्रम को बढ़ा देते हैं। शनिदेव महाराज जो कि 2.5 वर्षों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और जिस भी राशि में रहते हैं तो लंबे समय तक रहते हैं, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव महाराज का प्रभाव, क्योंकि यह देरी से ही फल देते हैं। जिस गति से चलते हैं उसी गति से प्रभाव देते हैं और शनिदेव महाराज यहाँ पर वक्री हैं, जिसके कारण कभी कभी जीवन में कुछ उल्टा प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। यानी आप किसी कार्य को कर रहे हैं उसे सफलता के लिए, परंतु कहीं ना कहीं वहाँ पर जो परिणाम होते हैं वह उतार चढ़ाव वाले हो जाते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनेंगे। जिनके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, निरंतर समस्याएं बनी हुई हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें, कॉल न करें। तो प्रिय कन्या राशि वालों, तो यह समय आपके लिए बहुत ही सार्थक हो जाएगा, क्योंकि जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो आप ग्रहों के बारे में जान पाएंगे कि लगन कुंडली में आपके ग्रह किस प्रकार प्रभाव दे रहे हैं और उनका अब आने वाले समय में कैसा प्रभाव रहेगा। क्योंकि कभी कभी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई ग्रह लगन कुंडली में नकारात्मक प्रभाव दे रहा होता है और इस समय भी उसका जो नकारात्मक प्रभाव चल रहा होता है, तो जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, परेशानियां भी देखने को मिलती हैं, उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य, बुध और गुरु 3 बड़े ग्रह जो कि आपके आय और लाभ के भाव में विराजमान है। क्योंकि यह चंद्रमा का घर है, तो चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते, परंतु बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। उसी प्रकार गुरु बुध को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु बुध गुरु को अपना मित्र मानते हैं। तो इस तरह का प्रभाव रहता है, जिसके कारण कभी कभी कार्य क्षेत्र में सफलता मिलनी होती है और वहां पर वह सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि जीवन में निरंतर प्रयास करें, धैर्य रखें, संयम रखें, अवश्य कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। मंगल जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यह आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, क्योंकि मंगल देव व्यक्ति को निडर बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति निडर होकर अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाता है। जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, कितनी भी परेशानियां आए, जब बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जीवन के सभी संकट समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं, जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने प्रारंभ हो जाती हैं, लगातार वहां पर लाभ के योग बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि मंगल को 3 दृष्टि प्राप्त है। तो मंगल की सुखों के भाव में भी दृष्टि पड़ रही है, यानी आपके 4th हाउस में, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है। यानी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंगल की दृष्टि आपके लगन में पड़ना, क्योंकि आपके स्वभाव पर प्रभाव डालते हैं, आपके कार्य करने की क्षमताओं पर प्रभाव डालते हैं। कभी कभी जीवन में कार्य को आप खुद ही पूरा करते हैं, यानी कुछ कार्य जो आपके रुके हुए होते हैं, आप सोचते हैं कि कार्य में किसी के द्वारा उन कार्य को पूरा करा लूंगा, परंतु उन कार्यों को आपको ही खुद को ही पूरा करना पड़ता है। और मंगल देव जो व्यक्ति को निडर बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, तो व्यक्ति निडर होकर जीवन में कार्य को सफलता की ओर बढ़ाता है, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने प्रारंभ भी हो जाएंगे। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा यह आने वाला समय,
तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और जीवन में जो परेशानी समस्याएं चल रही हैं वह धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, हर